रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 देन x। सिंपल। आपको मेनली इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है रूट वाले क्वेश्चन कभी भी आते तो उन्हें किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो मेरा मोटिव यही है आपको बताने का। एक ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। तो रूट वाले क्वेश्चंस को देखकर कभी भी घबराना नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मली हम सोल्व करेंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता कैसे चला? x की सबसे बड़ी वाली पावर कितनी है? 2। तो मैं कह सकती हूँ जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2, क्योंकि सबसे बड़ी वाली पावर कितनी है इसकी? 2। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल से 0 है और x की बड़ी वाली पावर 2 है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन, जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही सिखाने वाली हूँ, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपली हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, सॉरी। अब इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें मिडिल टर्म देखो 1 2 3। ठीक है, मिडल वाली टर्म को ले लिया मैंने, कितना ले लिया है? प्लस में 7। अब इसे 2 पार्ट्स में मुझे ब्रेक करना है। ठीक है, 2 पार्ट में इसे ब्रेक करना है। कैसे करेंगे? अब यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ वाला देखो कितना है? √2। और ये लास्ट वाला देखो कितना है? प्लस में 5√2, प्लस में 5√2। यही है, दोनों की मल्टीप्लाई। अभी माइनस प्लस छोड़ देते हैं इनका, सिंपल अभी मल्टीप्लाई कराते। देखिए, √2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में इसके साथ भी ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है √2। √2 की वैल्यू कितनी आती है? 2 इंटू 5, ये कितना आएगा आपका? 10। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ये जो √2 ये देखिए, जो सिंपल 2 होता है ना वो अपने साथ 2 रूट कैरी करते हैं, बस आप इतना याद रखो। अगर दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 2। समझ आ गया? ठीक है, और दूसरा आपका रहता है, एक और बात बता दूं, मान लो मेरे पास कितना है, ओके कभी भी रूट वाले क्वेश्चन में डाउट आता है ना, आप √2 को इक्वल्स टू ले लो x या y लेकर चल लो, y ले लो। ठीक है, तो y इंटू वाई कितना हो जाएगा? पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 2। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना, बस इसमें आप 2 आ जाएगा क्योंकि बेस से हम पावर क्या हो जाएगी आपस में? प्लस। बेस से में ना y पावर प्लस हो जाएगी 2। अब यहाँ देखो, √2 को मैंने क्या बोला है? √2 मल्टीप्लाई में √2। ठीक है, तो √2 के ऊपर आ जाएगा 2, ये 2 से 2, √2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो 2 ही बचेगा। यहाँ से आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। ओके, कम टू दिस पॉइंट। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमें क्या लाना है? प्लस का 7x, और यहाँ मैंने जैसे इनको मल्टीप्लाई वगैरह कराया तो ये कितना आ गया? 5 2 जा 10। अगर मैं 5 और 2 को ध्यान देती हूँ, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो मैं क्या करूंगी? 5 यहाँ लिख दिया आपका 2। अब यहाँ देखो, मुझे प्लस में चाहिए 7x, x ताकि मुझे x मिल जाए। प्लस का चाहिए तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, साइन लग जाएगा प्लस का। ये समझ आया? मैंने क्या बोला आपको? प्लस प्लस क्या होता है आपका? प्लस होता है, साइन लग जाएगा प्लस का। माइनस प्लस क्या होता है आपका? माइनस। प्लस माइनस आपका क्या होता है? माइनस। साइन लगेगा किसमें? बड़ी संख्या का। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस होता है, करते प्लस है लेकिन साइन किसका लगाएंगे? माइनस का। ये आप याद रखना। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर हम एक और चीज देख लेते हैं। ये पता कैसे चला? मुझे 5 को पहले लिखना है, मैं बाद में भी तो लिख सकती थी, तो मैंने यहाँ देखा 5 है लास्ट में, तो 5 पहले लिख दिया। अब क्या मैं 7x की जगह इसको लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये इसके इक्वल ही है, बिल्कुल हमने तोड़ दिया है ना इसे। तो ये कितने? √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 √2 बराबर में 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन देखो दोनों में से। पहले इसमें से देखेंगे कितना आ रहा है? x आ रहा है ना, बाहर निकाल लिया, सॉरी x² नहीं, x है ना। √2x बचेगा क्योंकि x² है ना, 2 है तो एक बाहर चला गया, 5। इनमें से कुछ आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। कैसे पता लगा? देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, ये क्या कैरी करता है अपने साथ? 2 रूट कैरी करता है, तो √2 दोनों में हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? एक बाहर चला गया तो अंदर क्या एक बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा आपका? √2x प्लस में 5 इजिकल टू 0। अब देखो दोनों सेम हो गया, लिख लो।
एक मिनट बस लिख लेते हैं इसे। अब ये जो बच गया है अब इसे लिख लो। एक तरीके का ये भी हमने कॉमन ले लिया है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों आपस में इसके बराबर है एक्स के, सॉरी 0 के बराबर है, तो √2x प्लस में 5 इजिकल से 0, एक्स प्लस में √2 इजिकल से 0। तो x की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, माइनस का √2, इसमें कितनी आएगी, प्लस है सट गया माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड। x की वैल्यू माइनस का √2 और माइनस का 5 अपन में √2। तो अब ध्यान देते हैं इनका मतलब क्या है x की वैल्यू आने का। इसका मतलब दोनों में से कोई सी भी x की वैल्यू अगर मैं इसमें रखती हूँ तो बराबर में आपको 0 ही देगा, ठीक है।